गर्गाचार्य जी कहते हैं ये तो कृष्ण है, खींच लेता है। करसति जीवानां चित्तम इति कृष्ण। और दूसरा, ये तो कितने नाम बताएं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुरु गुण कर्मानुरूपाणि तान्यो वेद नो जन तान्यहं वेद नो जन। मैं जान गया हूं इसको, सब नहीं जानते। ये कोई सामान्य नहीं है, इसकी बहुनी संति नामन, बहुत सारे नाम हैं कई, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसके नाम, इसके रूप ही अनेक। जैसे जैसे संसार में आगे आगे कामों अपने अपने नए नए काम करता रहेगा, नए नए नाम भी धारण करता रहेगा। और फिर कृष्ण बलराम, अब धीरे धीरे ये तो नामकरण हो गया, महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर के उनको विदा कर दिया गया। और इधर से कृष्ण बलराम अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब घुटमन चलना शुरू करते, दीवार पकड़ करके चलना शुरू करते, देहरी लांगना शुरू करते। देहरी लांग ना सकते कन्हैया, तब रोने लगते। मैया बोलती पता नहीं क्या हो गया। और जब दौड़ करके आते, देखा ये इसलिए रो, क्या नहीं सिखाती, क्या क्या नहीं सिखाती माँ, माँ तो गुरु है ना। श्रृंगग्निदंष्टस्य जलम द्विजकंटकेभ्या क्रीडा परावति चलो ससुतौ निषेधुम ससुतौ निषेधुम। कभी वो गाय के बैलों के सिंग को पकड़ने जाएं कृष्ण बलराम, तो मैया निषेध करे, रे बेटा नहीं, ये चुभ जाएंगे इनके सिंग। कभी वो आग को पकड़ने जाएं तो मां कही नहीं बेटा आग नहीं पकड़ते, जलेंगे इससे। श्रृंगग्नि दंष्टस्य जलम द्विजकंटकेभ्या, कभी दंष्टा बंदर, बंदरों को के पास में वो माखन लेकर के जाएं और बंदर उनके हाथ से माखन खाएं, तो मैया कहे कि अरे लाला दूर हटो, ये तुमको नाखून मार सकते हैं। असी जलम, और कभी वो एक तलवार पकड़ने के लिए जाएं, तलवार चाकू पकड़ने लग जाएं, तो मैया कहे नहीं नहीं बेटा कट जाएंगे इससे। कभी वो पानी का जो सरोवर है आंगन में, उस सरोवर में कमल का फूल खिला हुआ है और कमल के फूल पकड़ने के लिए बाहर किनारे से लपक रहे हैं, और मैया ने देख लिया, भागती हुई आई। मैया कहती है अरे लाला अगर तू ऐसे ही और आगे जाएगा डूब जाएगा, पानी में गिर जाएगा। दंष्टस्य जलम द्विजकंटकेभ्यः, कभी देखती हैं द्विज, द्विज कौन, पक्षी, मोर पक्षी। मोर पक्षी जब भगवान श्याम सुंदर अब महल से भीतर से जब बाहर निकलते हैं, जैसे ही भगवान ठाकुर जी देहरी पार करके बाहर आते हैं आंगन में और देखता है मोर, तो भगवान की छवि को देखते ही नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है। और उसकी शोभा, उसके सौंदर्य को देख करके भगवान भी उसके निकट आ जाते और उसके ऊपर बैठ जाते कन्हैया। और जब उसके ऊपर बैठ जाते कन्हैया, तो वो उड़ा करके भगवान को ले जाता। तो जब उड़ा करके ले जाता तो माँ को चिंता हो जाती, ज्यादा दूर तो उड़ता नहीं है वो, लेकिन जहां भी वो उतारेगा तो मैया को चिंता है कि इसके बहुत सुकोमल पांव हैं, नंगे पांव हैं, और अगर कहीं वो कांटों पर उतार दे तो मेरे लाला को कांटे चुभ जाएंगे। द्विजकंटके क्रीडा परावति चलो, बड़ा चंचल है कन्हैया, ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं ठाकुर जी। माँ यशोदा कहीं इधर से खींच करके लाए, कहीं इधर से खींच करके लाए, बड़े चंचल चपल हैं। अब तो बड़े क्या हुए कृष्ण बलराम कि गलियों से बाहर निकले, और गलियों से बाहर निकलते सखाओं की संख्या बढ़ने लगी। एक ने कहा मैं श्री रामा, दूसरे ने कहा मैं मनसुख, तीसरे ने कहा मैं मदमंगल, और महाराज गोपों की संख्या बढ़ी, उनके साथ में झुंड तैयार हो। अब घर घर जाएं, गोपियों को दर्शन दें, गोपी रज करके ठाकुर जी का दर्शन करे, कोई स्पर्श दर्शन, आंखों से दर्शन करे, नाम लेकर के दर्शन करे। आहा, अब तो घर घर जाएं, माखन लीला करें। तो मैया यशोदा के पास में एक दिन गोपियां शिकायत करने चले आई, और मैया यशोदा के पास जब शिकायत करने चले आए तो मैया से कहा, मैया सुनो, तुम अपने लाला को समझाती नहीं। क्या किया हमारे लाला ने?
देखो ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हास स्तेयं स्याद्वात्यथ दधिपयन् कल्पिते स्तेय योगे कल्पिते स्तेय योगे। वत्सान मुंचन ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। तो मैया बोली कि बछड़ों को खोलता है तो अच्छा ही तो करता है, तुम्हें नहीं खोलने पड़ते। अरे बोली मैया खोलने का भी कोई समय होए कि नहीं? ये तो ऐसे समय पर बछड़ों को खोलता है जिस समय गाय दोहने का समय हो, और गाय दोहने हम जाएं तो पता चला कि बछड़ों ने पहले ही दूध पी लिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। बताओ मैया अब हम क्या करें? ऊपर से इसने एक योग चला रखा है यहां, बोले कौन? स्तेय योग, चोरी योग। ऐसा योग चला रखा है कि जिसमें चुरा लेता है। मैया बोली कि क्या चुराता है? अब चुराया तो कुछ और कह रही है क्या चुराया? माखन चुराया। मैया बोली तो क्या माखन क्या हमारे घर में कम है ये माखन चोरी करेगा? तो मैया से कहने लगी अरे मैया तुझे नहीं पता ये खुद कहां खाता है, तो खिलाता है किसको? मरकान भोक्ष्यन बिभजते सचे नाति बांडम बिनती द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम द्रव्यालभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। अरे मैया ये तो बंदरों को माखन खिलाएं और माखन न मिले घर में तो तोड़ फोड़ करें। मैया बोले तो देखो तुम अपना माखन संभाल करके रखते नहीं हो ना, इसलिए चोरी होता है। अब हम तुम्हें युक्ति बता देते, अपने माखन को छींके पर टांगना ऊपर और तब ये वहां इसका हाथ पहुंचेगा नहीं। बोले मैया हम तो कर चुके ये सब का। क्या किया इसे? जब हमने माखन की मटकी को ऊपर छींके पर टांगा, जाने कहां से नीचे उखल ले आया, उखल के ऊपर सखाउन को खड़ा किया और सबके ऊपर खुद खड़ा होकर के माखन की मटकी उतार। हस्ताग्रायो रचयति विधि पीठ गोलोकलाद्ययी पीठ गोलोकलाद्ययी। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था ना हो तो नीचे से ही लंबा बांस ले आकर के मारा मटकी पर, नीचे से तो मटकी ऊपर लटकी पड़ी और माखन नीचे गटक लिया। बताओ। एक गोपी बोली मैया हम क्या बताएं, तुम्हारा लाला तो बहुत बिगड़ गया, ये तो हमारे घर में माखन चोरी करता है, ये करता है वो करता है। मैया बोली मुझसे ज्यादा बात न करो, देखो जो अगर ऐसा कहे कि चोरी करता मैं मानने को तैयार नहीं हूं, कोई रंगे हाथ पकड़ कर खिलाए तो बात मानो। गोपी ने कहा ठीक है मैं रंगे हाथ पकड़ करके ले आऊंगा। अब तो महाराज क्या था, वो तो बैठ गई इसी इच्छा से कि बस कब कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी करे और मैं पकड़ करके ले जाऊं। आज इस गोपी ने क्या किया, माखन की मटकी को छीके पर बांध दिया और माखन की मटकी को छीके पर बांध दिया और साथ में उसमें एक घंटी भी बांध दी और घंटी भी बांध दी। अब जैसे ही बजेगी माखन की मटकी कोई छेड़ेगा और घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो इधर उधर मैं अगर सोई भी हूं या इधर उधर हूं तो मुझे सुनाई देगी और मैं तुरंत भाग करके पकड़ लूंगी उस समय उसको। बस ये निर्णय करके बैठी। अब क्या किया इसने कि वही घर के काम में लग गई और इतने में एक सखा ने कन्हैया से बोले लाला माखन तो है लेकिन बड़ा संकट है, वहां पहरा बड़ा गजब का डाल रखा इस बार, हमारी बस की बात नहीं। कन्हैया बोले ऐसा तो कोई काम ही नहीं जो हमारी बस की बात। बोले करोगे क्या? वहां तो घंटी लटकी पड़ी, अगर गए और छुआ तो घंटी बजेगी और वो कहीं भी होगी दौड़ करके आएगी।
तो बोले चलो मेरे साथ में। जैसे ही सखा उनको साथ लेकर के पहुंचे तो देखा ओ हो ऊपर तो माखन तो है लेकिन साथ में घंटी। तो भगवान ने बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल तो है लेकिन चलो बात करते हैं। घंटी से बोले घंटी, बोले जी प्रभु। सुनो एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा करो। देखो हमारी बात मानना। जी प्रभु हम आपकी बात मानेंगे। देखो जब हम माखन की मटकी उतारेंगे तब तुम बजना नहीं। हाँ बोले प्रभु ठीक है नहीं बजेंगे। और देखो जब हम अपने सखाओं को माखन खिलाएंगे सब लोग खाएंगे तब तुम बजना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं बजेंगे। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। डन डन हो गया। अब क्या था, भगवान ने माखन की मटकी उतारी, घंटी नहीं बजी। और उसके बाद में माखन की मटकी उतार करके सबको खिलाया। सब ने खाया, सखाओं ने खाया, बंदरों को भी था उसको उनको भी दिया और घंटी बिल्कुल नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने मुख में माखन रखा इसकी टन 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 करके घंटी बज गई। गोपी भागती चले आई और जैसे ही भाग के आई सब तो भाग गए लेकिन कन्हैया पकड़े गए। पकड़ करके आज ले जाऊं, घूंघट काट लिया और बस ले जाऊं तुझे आज मां यशोदा के पास में। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं ले जाना, लेकिन एक बार इससे पूछने दे कि इसने करा क्यों ऐसा इस घंटी ने। घंटी जी प्रभु आप तुमसे कहा था ना कि बजना नहीं। बोले मैं कहां बजे? आपने कहा कि मैं मटकी छूऊं तो मत बजना, हम नहीं बजे। उतारो तो नहीं बजना, नहीं बजे। आपने कहा कि सखाओं को खिलाऊं तो न बजना, मैं बिल्कुल नहीं बजी। लेकिन प्रभु आप भोग लगाएंगे तो घंटी तो बजेगी ना, बिना आप घंटी बजे भोग कहां लगेगा। भगवान बोले अच्छा फंसाया। अब गोपी हाथ पकड़ करके ले जाने लगी आगे। जैसे ही मार्ग में ले जा ही रही थी भगवान को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, माँ यशोदा के सामने रंगे हाथ पकड़े जाना ठीक नहीं है। और उसी समय कन्हैया ने एक लीला की। उसी गोपी का लड़का सामने से आ रहा था और उसको इशारा किया खबरदार बोलना कुछ नहीं, चुपचाप दबे पांव चला। और वो साथ में कन्हैया के चल रहा। मैया ने तो घूंघट निकाल रखा इतना लंबा चौड़ा, घूंघट की प्रथा है ना, तो घूंघट लेकर के चल रही है। और इतने में मैया से उस गोपी से कहने लगे अरे ओ गोपी जरा थोड़ा रहम तो कर, इतनी जोर से कस करके तेने मेरा हाथ पकड़ा है, तुझे तो जरा भी दया नहीं है। हाँ मुझे दया, बोल क्या करना है। मेरे ये हाथ छोड़ दूसरे वाला पकड़, ये दुख गया तेने इतने जोर से पकड़ रखा है। पत्नी कितनी कठोर गोपी है। गोपी को भी लगा कि हाँ सच में कितना कोमल सा है ना ये, कितना प्यारा सा है ये, और मैंने बड़े जोर से पकड़ा है इसको। तो क्योंकि प्रेम तो है ही है ना भीतर, तो कहा सोचा अच्छा ठीक है दूसरा हाथ दे अपने। अब दूसरा हाथ अपना देने के बजाय अपने उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ पकड़ा दिया और अपने आप भागे सीधा वहां से। और माँ यशोदा के पास गए, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया ने थोड़ा दूध पिया। मैया मुझे माखन, थोड़ा माखन खाया। और माखन का मैया मुझे सोना। मैया बोली इसको क्या होगा, अभी अभी दूध भी और माखन भी और सोना भी, और इतनी जल्दी सब कुछ, और न दूध ही पिया ना माखन ही खाया, सोने चला। इतना सब होना था कि इतने में मैया के आंगन में पहुंच गई गोपी। अरे ओ मैया यशोदा। मैया बोली क्या होगा, ये कौन चिल्ला रही है दिन दोपहरी में। तो झरोके से झांक करके देखा कोई गोपी एक ग्वाल का हाथ पकड़े। क्यों क्या हो गया, देख आज मैं तेरे लाला का हाथ पकड़ करके ले आई हूं, रंगे हाथ पकड़ करके ले आई। मैया बोली पक्का मेरा ही है। बोले बिल्कुल तेरे लाला को पकड़ करके ले आए हूं। बोले सोच ले, एक बार जरा घूंघट काट करके एक बार घूंघट हटा करके देख ले तेरा है कि मेरा। और जैसे ही उसने घूंघट हटा करके देखा तो उसका ही लाला हाथ में था। धक्का मारा उसको, भागी वहां से सीधे। हो बड़ो नटखट वेगे तेरो बांधु कन्हैया, ऐसा नटखट हो गया। सुन यशोदा मैया, 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 सुन
यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया 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 तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू 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 कन्हैया ये ते समझाई रखी ये ते बुझाई रखी 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 बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया हमारे उत्तरकाशी में मातली के एक बड़े हमारे बड़े प्यारे श्री राधा वल्लभ जी हैं हमारे, और उनके द्वारा लिखा हुआ ये बड़ा प्यारा भजन है। बाटो हिटण नि दे दो पानी भरण नि दे दो बाटो हिटण नि दे दो पानी भरण नि दे दो ये ते समझाई रखी ये ते बुझाई रखी ये ते समझाई रखी ये ते बुझाई रखी बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया 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 तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू 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 कन्हैया बड़ो नटखट बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे हे हरि। बड़े प्रेम से तालियों की सेवा के साथ में पानी भरण नि दे दो बाटो हिटण नि दे दो पानी भरण नि दे दो बाटो हिटण नि दे दो पानी भरण नि दे दो राधा रानी का संग मां ककेरा सिर चांदो राधा रानी का संग मां ककेरा सिर चांदो बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया
तेरो सोनू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया राधे बताओ कंजूसी भी, ताली में भी कंजूसी। कभी दिन मस्ता दो कभी रात जगा दो कभी मस्ता दो कभी रात जगा दो कभी दिन मस्ता दो कभी रात जगा दो कभी दिन मस्ता दो कभी रात जगा दो काम काज कटे मां काम करने दे दो काम काज कटे मां काम करने दे दो बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया 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 ओ तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा हरि मैया बहुत अच्छा। रात सपने मांगो दिन मालूक छुप जानो रात सुपने मांगो दिल मालूक छुप जानो ओ रात सपने मांगो दिन मालूक छुप जानो रात सुपने मांगो दिल मालूक छुप जानो जरा दर्श करे दे तेरी कृपा में चांदो जरा दर्श करे दे तेरी कृपा में चांदो ओ सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया ओ तेरो बालू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो साणु कन्हैया तेरो प्यारू कन्हैया ओ तेरो प्यारू कन्हैया ओ तेरो प्यारू कन्हैया तेरो प्यारू कन्हैया तेरो प्यारू कन्हैया तेरो प्यारू कन्हैया तेरो लाडू कन्हैया तेरो साणु कन्हैया तेरो लाडू कन्हैया तेरो सोनू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया ओ तेरो बालू कन्हैया ओ तेरो बालू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। तो भगवान की सुंदर माखन लीला में भाव तो इतना ही है कि भगवान ने इन भक्तों का इन प्रेमियों के हृदय को अपना लिया है और इनके हृदय में ऐसे भगवान बस गए कि बस अब इनको कुछ और अब कुछ अच्छा लगता नहीं, इसलिए हर बार उसको देखना चाहते हैं, जी भर करके उसको देखना चाहते हैं। उसको देखे बिना प्रेमी को विश्राम, अपने प्रिय को देखे बिना प्रेमी को विश्राम कैसे हो सकता है। भगवान श्याम सुंदर माखन लीला करते। एक दिन मां यशोदा के पास में सखा लोग आए और कहा, मैया आज कन्या ने माटी खाई। गोपियों ने कहा माखन खाया और गोपों ने कहा माटी खाई। गोपियों ने कहा माखन खाया, मैया को ज्यादा गुस्सा नहीं आया क्योंकि मां भी तो गोपी है ना। लेकिन
माटी खाई तो गुस्सा आया। क्यों खाई माटी? कान पकड़ लिया। कस्मान मृद मदांतात्मन भगवान भक्षितवान रह। क्यों माटी खाई? और क्या कह रहे हैं? ए अदांतात्मन, अरे ओ चटोरे, चटोरे कह रहे, बताओ मिट्टी पे नहीं छोड़ेगा? मैया से कहने लगे मैंने तो नहीं खाई। तो कह रहे हैं तेरे सखा सारे, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिन, सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात तो पर ना आइएगा मैया। अच्छा तो बताओ तुम्हारे बड़े भैया भी झूठ बोल रहे हैं। अब क्या कहें? तो कह रहे हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि तो समक्षम पश्यामि मुखम। भैया एक बात बताऊं, अगर तुम्हें सत्य जानना है, सच्चाई अगर जाननी है तो एक उपाय बताएं। क्या? मेरे मुख में देख लो, यदि सत्य गिरस्तर ही तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देखो, कहीं मिट्टी लगी होगी तो डांटना, मुझे दंड देना, लेकिन मिट्टी नहीं लगी होगी तो मैया आप मुझे डांट नहीं सकते। मैया बोले हाँ तो चल बताओ, मुंह खोलो। और ज्यों कन्हैया ने मुंह खोला सो भगवान के ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि इसको बताएं कि आज भगवान क्या है। सो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई दिया। माँ यशोदा, सारा ब्रह्मांड जब भगवान के मुख में दिखाई दिया, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, वहां पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जब दिखाई देने लगा तो मैया यशोदा तो हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, ये कौन है? माँ यशोदा सोचने लगी किम स्वप्न एतद्दुत देव माया, ये कोई सपना है, ये किसी देवता की माया, ये भगवान ही तो नहीं चला आएगा मेरा यहाँ पर। और यही सोच रही थी, मां कांपने लगी है, ये विचार करती करती ये क्या मैं देख रही हूं। और उसी समय भगवान ने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मैया को ऐश्वर्य से क्या लेना देना, अपना सामर्थ्य दिखा करके क्या करना, हटा दिया उसको सबको। और जैसे ही मां यशोदा के अंदर जो प्रकट जो स्मृति थी वो सब भगवान ने नष्ट कर दी। वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम, हटा दिया उस माया। और ऊपर से क्या, सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, तुरंत उसी समय जो देखा सब नष्ट कर दे, सब भुला दिया। वो तो भूल भुलावे में डाल दिया। और ऐसे भूले मैया यशोदा को कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन देखो शब्द क्या प्रयोग किया, सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, किसको भूल गया? गोपी को। कौन है ये गोपी? माँ यशोदा गोपी। माँ यशोदा सबसे बड़ी गोपी है। यहाँ गोपी का मतलब समझना, गोपी का मतलब है, अगर दोनों अक्षरों का अर्थ समझें तो इतना ही समझ लीजिए, गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना, जो इन इंद्रियों से केवल और केवल भगवत रस को पान करती हुए वही गोपी है। जिनकी आंख भगवान को छोड़ करके कुछ और देखती नहीं, जिनके कान भगवान के शब्द के सिवाय, भगवान की बांसुरी के सिवाय, भगवान की कथा के सिवाय कुछ और सुनते नहीं, वही तो गोपी है। जिनकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान में लगी हुई है, गोपी। गौवी ही इंद्रियैः ही कृष्ण रसम पिबति इति सा गोपी। मां यशोदा तो सबसे बड़ी गोपी। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, भूल गई। और मां यशोदा ने कहा पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचते रहते, बड़ी मुश्किल से मिला है ना, पता नहीं किस किस साधना से, पूजा जप तप पाठ सो विधि ना दियो मोहेलाल, विधि ना दियो मोहेलाल। तो बहुत सारी तपस्या करके मिला है और बड़ी मुश्किल से मिला है, तो अनिष्ट की आशंका बनी रहती कि पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, इसलिए गोद पर लेकर के फिर दूध पिलाने लगे। धन्य है मां यशोदा।
मां यशोदा एक क्षण भी कृष्ण से विलग नहीं होती, उसी के चिंतन में रहती। ये परम गोपी है मां यशोदा। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि निर्ममंत स्वयं दधि निर्ममंत स्वयं दधि। मां यशोदा एक दिन अपने लाला के लिए दधि मंथन कर रही, माखन निकाल रही है। तो घर में बहुत सारे सेवक सेविकाएं हैं, उनको घर का सुबह सुबह सब काम बांट दिया। एक सेविका आई, मैया मैं ये दधि मंथन कर दूं, आप क्यों कर रहे हैं? मैया ने कहा नहीं, ये मैं खुद करूंगी। क्यों? क्योंकि अपने लाला की सेवा मुझे खुद करनी है। ठाकुर जी की सेवा किसको करनी? खुद करनी। पूजा दूसरों पर छोड़ो मत कि तुम कर लेना, आज तू कर ले, आज तू कर ले। अपना जो करेगा उसको मिलेगा, पूजा जो करेगा उसको लाभ उसको मिलेगा, सेवा जो करेगा सेवा का लाभ उसको। मेरे बदले भी कथा सुने आना चलेगा। कई रिश्तेदार ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे कि तुम जाओ कथा में, मेरे बदले भी सुन लेना। अब तुम्हारे बदले कैसे सुनेंगे? जिसको जो सुनेगा उसी को तो आनंद आएगा, सुख तो उसी को मिलेगा, बाकी तो। इसलिए धर्म में आप किसी और को प्रतिनिधि कैसे बना सकते? भजन में कैसे दूसरे को प्रतिनिधि बनाएंगे? जो करेगा उसी को मिलेगा। तो मां यशोदा भी दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन काल में मां यशोदा की स्थिति क्या है? यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। दधि मंथन काल के समय में देखो क्या क्या हुआ। हाथ से दधि मंथन कर रही है, कारण के वो उद्देश्य क्या है? भगवान के लिए माखन निकालना। ये कर्म से भगवान के साथ जुड़ गई। और दधि मंथन काल के समय में स्मरण किसका कर रही है? मन से स्मरण किसका कर रही है? उसी परमात्मा का जिसके लिए वो माखन बिलो रही है, माखन निकाल रही है। तो क्या ये मन से परमात्मा के साथ जुड़ना, भीतर से परमात्मा के साथ जुड़ गई। और तीसरी चीज यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च, उसके बाल चरित्र को, उसकी लीला को गीत के द्वारा गा रही है, गीत बना के गा रही है। उसके वाणी से उसका गुणानुवाद कर रही है। ये वाणी से परमात्मा के साथ जुड़ना हो। तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीज से भगवान से जुड़ गई, बस हो गई सफल। जो मन क्रम वचन से परमात्मा के साथ जुड़ जाए बस हो गई। संसार के व्यवहार में भी मन क्रम वचन से जो काम करता है उसको सफलता मिलती है। जिसका मन कुछ सोचता है, करता कुछ है और कहता कुछ है, पता ही नहीं चलता। घर वाले भी कहते बोले इस आदमी का ठिकाना नहीं है, पता नहीं क्या कहता, क्या सोचता, क्या करता है। कुशल व्यक्ति वही है, समझदार व्यक्ति वही है, और लोकमान्य व्यक्ति वही हो सकता है। सबको भाने वाला, सबका विश्वास पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जो मन क्रम और वचन तीनों को एक रखता हो। कहना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, नेताओं की तरह। इसलिए अगर अपने घर गृहस्थी को भी श्रेष्ठ बनाना हो तो उसमें भी ये मंत्र है। अपने गृहस्थ को भी अगर ऊंचा करना है, श्रेष्ठ करना है, सुखमय जीवन जीना है तो ये मंत्र है, मन क्रम वचन से एक रहो। बस वही कहो जो तुम सोचते हो और वही करो जो तुम कहते हो। ऐसा नहीं कि कह दिया और फिर अरे हमने तो यूं ही कह दिया था, अरे कहा तो करा क्यों नहीं। झूठी बातें न करो।
इसलिए मन क्रम वचन से साधना में भी सफलता मिलती है और संसार व्यवहार में भी सफलता मिलती है। आप व्यापार में हैं तो भी अगर वहां भी मन क्रम वचन से एक होगा तो फिर निश्चित उसको उन्नति मिलेगी, उसको शिखर पर पहुंचेगा वो। लेकिन आजकल के जमाने में ये तीनों चीजें एक होनी बड़ी कठिन है। बैठे हैं भजन में, कर रहे हैं कीर्तन और मन पता नहीं कहां कहां डोल रहा है, मनीराम का पता ही नहीं कहां कहां भागे जा रहा है ना। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे अरे सो सुमीरन नाही, सो सुमिरन नाहि। माँ यशोदा मन क्रम वचन से जब एक हुई तो कन्हैया सोए थे जाग गए। भगवान दूर भी होंगे निकट आ जाएंगे। और माँ यशोदा के पास मैया मुझे दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाओ। मैया बोली तो इतनी जल्दी कैसे उठ गया। अब मैया क्या जाने कि भक्त प्रेमी जब इतने प्रेम से बुलाए, इतने उसके प्रेम में डूबा रहे तो फिर भगवान भी कहां पर्दे में छिपा रहे, वो भी कहां ओढ़नी ओढ़ करके बैठा रहे। वो भी तो सारी आवरण छोड़ करके, सारे भेद तोड़ करके, सारे पर्दे तोड़ करके वो तो प्रत्यक्ष हो जाता है। माँ यशोदा के गोद में दूध पीने लगे और मैया यशोदा दूध पिला ही रही थी कि इतने में माँ यशोदा जब तक अंतर्मुखी थी तब तक दूर परमात्मा भी निकट आ गए। और जब अंतर्मुखी जरा सा वो अंतर्मुख वाला जो भाव था वो बहिर्मुख हुआ, वृत्ति बहिर्मुख हुई। क्यों? क्योंकि चूल्हे के ऊपर में रखा था दूध और उसमें आया उबाल, तो मैया को लगा कि उसको बचा दूं। और यहां जो बात हुई बहिर्मुख हुई और कन्हैया को अतृप्त छोड़ करके दूध को बचाने के लिए गई। और भगवान जो है बड़े गुस्से हुए, कन्हैया बड़े क्रोधित हुए, अतृप्त मुझे छोड़ करके गई। और उसी समय मथानी लेकर के दे मटकी तोड़, जिसमें मंथन कर रही थी उसको ही तोड़ दिया। और जो सारा गौरस था भीतर बिखर गया। उस माखन को उठा करके अब डर भी गए। एक छोटे प्राकृत शिशु की तरह, एक सामान्य बच्चे की तरह भगवान कैसे डर रहे हैं माँ यशोदा से। माखन लेकर के भागे, कहां? आंगन में उखल के ऊपर चढ़ गए और बंदरों को बुला रहे हैं, खाओ आओ आओ और खिलाए उनको। और इतने में माँ यशोदा ने देखा, ये तो बड़ा नुकसान कर लिया। मैं तो थोड़ा सा दूध बचाने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान करवा बैठे। लेकिन मैया को आज बड़ा गुस्सा आया और मैया लाठी लेकर के कन्हैया के पीछे भागने लगी। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे मैया। रुक जा लाला, अभी रुक, तेरे को मैं आज दिखाऊंगी, आज तेरे को बताऊंगी। मैया के ये शब्द सुनते कन्हैया और भयभीत, डर के मारे इधर उधर, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। ऊपर से देवता लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हम इनसे डरते हैं और ये मां से डर रहे हैं। क्या सब संत महात्मा देवता लोग, ऋषि महर्षि संत जन जो हैं देख करके आश्चर्यचकित, वाह रे मैया तू कितनी भाग्यशाली है कि लाला तेरे आंगन में कैसे डोल रहा है और तू, तेरे से इतना भाई तेरा प्रेम कितना आनंद है। माँ यशोदा जब थक गई तो मैया बोली लाला पकड़ में आ जाए, मुझे बहुत थकान हो गई है। तो मैया तेरे हाथ में डंडी देख करके मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तो मैया ने डंडी छोड़ दी और जैसे ही डंडी छोड़ी, लट्ठी छोड़ी, उसी समय भगवान पकड़ में आ गए। अब पकड़ में तो आ गए लेकिन बांधने की चेष्टा करने लगी। तो जो रस्सी लाई वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी लाई वो भी फिर छोटी पड़ गई, जोड़ करके बांधा फिर भी छोटी पड़ गई। और एक एक करके रस्सियां घर से लाती रही लेकिन किसी रस्सी से बंधा नहीं। जोड़ करके भी सब देख लिया, 2 अंगुल छोटी पड़ जाए रस्सी। कारण एक तो अहंकार, एक अंगुल यानी कि अहंकार और दूसरा यानी हमारा पुरुषार्थ। अगर ये 2 चीजें हैं तो भगवान बंध नहीं सकते। न तो आप पुरुषार्थ से परमात्मा को बांध सकते हैं और न अहंकार से बांध। अगर मेरे पास अहंकार है तो हम भगवान को बांध नहीं सकते। मैं बांधूंगा, मेरा पुरुषार्थ से मैं प्रयास करूंगा तो नहीं बंधेंगे। हाँ, भगवान बंधते तो हैं लेकिन पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से बंधते हैं। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण, किसको बांध रही है मां यशोदा?
जिस परमात्मा के पूर्व का पता नहीं, पर का पता नहीं, आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, न पूर्वम नापि च परम, उस परमात्मा को बांधने चलिए। गोपी गौलोकले दामना, फिर गोपी गोपी गौलोकले दामना, बबंध प्राकृतम यथा, प्राकृत शिशु की तरह, प्राकृत बालक की सामान्य संसारी बालक की तरह उसको बांध रही है, उखल पर बांध रही है, लेकिन छोटी पड़ जा रही है। बस ये 2 अंगुल, ये अहंकार और ये पुरुषार्थ, जब तक मैया को लगा मैं बांधूंगी, मैं कर सकती हूं, तब तक भगवान बंधे नहीं, और जब हार गई मैं नहीं बांध सकती, उसी समय जहां से जीव की हार, वहीं से भगवान का काम शुरू हो जाता। भगवान तुरंत कृपया शीत स्वबंधने, स्वयं बंध गए, स्वयं ठाकुर जी बंध गए और बांध दिया उखल पर। और दाम को, रस्सी को दाम भी कहते हैं, और दाम को उदर पर, पेट पर बांधा तो नाम पड़ गया ठाकुर जी का दामोदर, भगवान का दामोदर नाम हुआ। और जैसे ही भगवान को उखल पर बांध दिया, मैया यशोदा अपने काम में लगी, और इतने में कन्हैया आंगन में उस ओखल को खींचते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं। और आंगन में एक वृक्ष था यमलार्जुन का जुड़े हुए, और उसके बीच से कन्हैया तो निकल गए, लेकिन वो ओखल अड़ गया, जरा सा झटका लगाया, सो महाराज वो वृक्ष जो है पुराने वो गिर पड़े। और उसी समय उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, मणिग्रीव और नलकुवर, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, छोटे से सुंदर श्याम ठाकुर जी हमारे, और मंद मंद उनकी ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इशारा करे जल्दी करो, जो कुछ करना, प्रार्थना वगैरह मांगना जो है सब जल्दी करो। वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, नमोस्तनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। भगवान बोले हो गई प्रार्थना, मांगो, चाहिए क्या? अब इन्होंने विचार किया कि आहा कितना भाग्य है मां यशोदा का कि मां यशोदा ने भगवान को अपने प्रेम में बांध दिया। लेकिन हम में तो इतनी योग्यता नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते प्रभु आप कृपा करो, जैसे मां यशोदा ने आपको बांध दिया ऐसे हम भी आपको बांध पाए। कैसे बांधते हैं, साधन क्या किया है मां यशोदा ने, ये इन्होंने अच्छी तरह से वृक्ष बन करके देखा है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया, प्रभु हमें वही साधन चाहिए जो मां यशोदा करती। क्या करती है मां यशोदा? वो निरंतर आपका दर्शन करती है, निरंतर आपको, आपका गान करती है, आपका नाम गाती रहती है, निरंतर वो आपके लिए अपने हाथों से सेवा करती रहती है। उसका संपूर्ण जो इंद्रियां हैं सब आप में लगी पड़ी। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौच कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टे सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम दृष्टे सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करती रहे, ये कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे, और ये आंख सदैव आपका दर्शन करते रहे, ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, और प्रभु ये हाथ सदैव आपकी सेवा में लगे, और ये आंख तो इतनी पवित्र हो जाए कि जित देखूं तित सृष्टि श्याममयी है, सब जगह तू ही तू दिखाए। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भगवान ने उसी समय इनको भक्ति का दान दिया, और ये अपने धाम को गमन करते हैं। और यहाँ तो माँ यशोदा भागी भागी आए, ओह देखो ये इतने विराचित वृक्ष गिरे, और चलो लाला सुरक्षित है। हे भगवान, ये कैसा अपराध हो गया था मुझसे, आज पता नहीं क्या हो जाता, कैसा अनिष्ट हो जाता आज।
अपने लाला को तुरंत उखल से खोल दिया और छाती पर लिपटा लिया, लाला को गोद पर लेकर के बड़े प्यार करने लगे। आज तो नंद राय जी को भी अच्छा लगा और फिर मन में विचार किया कि ये स्थान शायद हमारे लिए उचित नहीं है, यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ और वृंदावन चले गए और वृंदावन में रहने लगे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकारणम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुदा। पहुंच गए वृंदावन में, वहीं सबने अपने अपने शकट लगा करके निवास करना आरंभ किया और गौधन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चारा है, घास है और सबके लिए सुरक्षा के स्थान है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने वहां स्थान उसको अच्छा माना, रहने लगे। यहाँ भगवान बछड़े चुंगाने के लिए जाते हैं और बछड़े चुंगाते तब एक वत्सासुर नाम का असुर आया वत्सासुर। भगवान ने कहा लाल ये दाऊ भैया ये हमारा बछड़ा नहीं लगता। बोले फिर? बोले आसुर लगता है मुझे। ये वत्सासुर ये असुर जो बछड़ा बन करके आया, बछड़ा यानी नादान, ना समझ। भगवान तो बस उसी को देखते हैं ना जो ना समझ है, नादान है। नादान बन जाओ ठाकुर जी के सामने, समझदार बनने की जरूरत नहीं वहां पर। लेकिन उसी समय भगवान ने कृपा करी, इस वत्सासुर का उद्धार किया और उसके बाद में वकासुर आया, वकासुर का भी उद्धार किया। अघासुर वो तो भयानक अजगर का रूप लेकर के आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और उसके बाद में यहाँ तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान गौचारण करने के लिए जंगल में गए और गौचारण करने के लिए जब जंगल में गए तो तालवन में धेनुकासुर का वध किया और ये सब असुर एक एक करके भगवान इनका उद्धार करते जा रहे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जब जंगल से लौट करके वापस आ रहे हैं तब भगवान की कितनी सुंदर दिव्य छवि हो रही है। तम गौरजश्चुरित कुंतल बद्धवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षणचारुहासम कितना सुंदर भगवान का दिव्य रूप है। दोनों ओर मार्ग में गोपिकाएं खड़ी हो गई, गोपजन खड़े हो गए, ये सब प्रेमी लोग खड़े हो गए और भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इनका मन हर ले गया, जिया ले गया है ना, इसलिए ठाकुर जी अब तो, क्योंकि बछड़े चुंगाते थे तब नजदीक थे, लेकिन गाय चुंगाने जाते तो दूर चले गए और दूर जा रहे हैं, इसलिए बड़ी चिंता हो रही कि इतना समय उनके विरह में कैसे रहेंगे, उनके बगैर कैसे रहेंगे। सांझ तक तो बहुत टाइम हो जाता है ना, तो जब तक ठाकुर जी नहीं आते तब तक मुरझाए रहते, और जैसे गौचारण करके भगवान लौट करके आते उसी समय फिर से मानो इनमें प्राण का संचार आरंभ हो जाता। ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर कितने सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं, क्योंकि इनके मन को हर लिया है ना, उनकी मुरली ने, उनके स्वरूप ने। हो तेरी मुरली की, तेरी मुरली की तान कान्हा, मन को मेरे करती है दीवाना। मुरली की तान काना मन को मेरे करती है दीवाना। ओ तेरी मुरली की तान कान्हा मन को मेरे करती है बेगाना। तेरी मुरली तान काना मन को मेरे करती है बेगाना। तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी, तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी। ओ तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी, तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी। तेरे प्यारी अलवेली
मुस्कान कान्हा, मन को मेरे करती है बेगाना। तेरी प्यारी अलबेली मुस्कान कान्हा, मन को मेरे करती है बेगाना। वो तेरी मुरली गीतान कान्हा, मन को मेरे करती है बेगाना। तेरी मुरली की तान का, बड़े प्रेम से तालियों की सेवा के साथ करो, बड़े प्रेम से गाइए। मेरे करती है बेगाना। श्री राधे। हे हरि तेरी करुणा की है प्यास मुझको, तेरी करुणा की है प्यास मुझको, तेरी करुणा की है प्यास मुझको, तेरी करुणा की है प्यास मुझको। लगी दर्शन की है आस मुझको, लगी दर्शन की है आस मुझको, लगी दर्शन की है आस मुझको, लगी दर्शन की है आस मुझको। अब दे दो दर्शन और करा दो मिलन, अब दे दो दर्शन और करा दो मिलन, अब दे दो दर्शन और करा दो मिलन, अब दे दो दर्शन और करा दो मिलन। अपनी भक्ति का कर दे तू दान कान्हा, मन को मेरे करते जो बेगाना। अपनी भक्ति का दे तू दान कान्हा, मन को मेरे करती जो बेगाना। वो तेरी मुरली गीतान गाना, मन को मेरे करती जो बेगाना। तेरी मुरली गीतान गीतान गाना, मन को मेरे करती श्री राधे। क्योंकि तुम्हें ढूंढे ये अखियां हमेशा, तुम्हें ढूंढे ये अखियां हमेशा, तुम्हें ढूंढे ये अखियां हमेशा, तुम्हें ढूंढे अखियां हमेशा। मन में दर्शन का लेके भरोसा, मन में दर्शन का लेके भरोसा, ओ मन में दर्शन का लेके भरोसा, मन में दर्शन का लेके भरोसा। कभी ढूंढे मधुवन कभी यमुना पुलिन, कभी ढूंढे मधुवन कभी यमुना पुलिन, ओ कभी ढूंढे मधुवन कभी यमुना पुलिन, कभी ढूंढे मधुवन कभी यमुना पुलिन। छवि अलवेली अपनी दिखाना, मन को मेरे ओ मन को मेरे करते जो बेगाना।
छवि अपनी तू हमको दिखाना, मन को मेरे करते जो बेगाना। ओ तेरी मुरली की तान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना। तेरी मुरली की तान गाना, मन को मेरे करते श्री राधे। हाँ, बहुत अच्छी ताली बजा लेते हो। माँ यशोदा की अखियों का तारा, माँ यशोदा की अखियों का तारा, माँ यशोदा की अखियों का तारा, माँ यशोदा की अखियों का तारा। तू है जग का खिवैया किनारा, तू है जग का खिवैया किनारा, तू है जग का खिवैया किनारा, तू है जग का खिवैया किनारा। हूँ मैं मझधार में कर दे उस पार तू, हूँ मैं मझधार में कर दे उस पार तू, हूँ मैं मझधार में कर दे उस पार तू, हूँ मैं मझधार में कर दे उस पार तू। शिव को एक बार फिर, ओ शिव को एक बार गीता का ज्ञान सुनाना, मन को मेरे करते जो बेगाना। फिर से एक बार गीता का ज्ञान सुनाना, मन को मेरे करते जो बेगाना। वो तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी, तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी। वो तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी, तेरी छवि है न्यारी, तेरी धुन है प्यारी। वो तेरी प्यारी अलवेली मुस्कान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना। तेरी प्यारी अलवेली मुस्कान काना, मन को मेरे करते जो बेगाना। वो तेरी मुरली के तान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना। तेरी मुरली की तान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना। वो तेरी मुरली की तान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना। तेरी मुरली की तान काना, मन को मेरे करती जो बेगाना, मन को मेरे करती जो बेगाना, मन को मेरे करती जो बेगाना, बेगाना बेगाना बेगाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आओ आज की कथा को ही विराम और आरती का करें दर्शन, और आरती करके पाएंगे परम प्रसाद पाके पाएंगे फिर परम विश्राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कल पता है क्या होना है? बोलो।
होना कल ब्याह होना ब्याह सोरे दा ब्याह होना पक्का कल आएंगे ना सब लोग। जय जय राधा 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 रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा 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 जय जय राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि 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 बोल उत्तराखंड हिमालय की यात्रा मचार धाम उत्तराखंड हिमालय है ना हे उत्तराखंड हिमालय की यात्रा मचार धाम उत्तराखंड हिमालय की यात्रा मचार धाम हे श्री गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ श्री गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार धाम हे हिटा खुट्यो माठो माठो बोलग चराम राम हिटा खुट्यो माठो माठो बोलग चराम राम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।
आज जो भी लोग बैठे बैठे आरती का दर्शन करेंगे उनका प्रसाद डबल हो जाएगा। तो आप सभी लोग बैठे बैठे आरती का दर्शन कीजिए। यजमान परिवार आरती कर रहा है। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला और फूलन को हार, और फूलन को हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, राखो लाज हमार, राखो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में हमें रख लीजिए, अपनी शरण में हमें रख लीजिए। करो भव सागर पार, ओ करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, बाढ़े सुयश अपार, ओ बाढ़े सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा
हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।